नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से इस विषय से संबंध रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय क्या है? वही है जो कुछ है, क्योंकि वही हर चीज़ डिसाइड करता है कि आपके जीवन में क्या होगा, पर्सनल लाइफ को छोड़ के। काफ़ी जो महत्वपूर्ण चर्चा थी हमने उसको संक्षेप में पॉइंट में लिख लिया है इसमें, ताकि चर्चा करने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, विषय है हमारा राजनीति। क्या है राजनीति? व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? जिसे हम राजनीति कहते हैं, मुझे लगता है सिर्फ इतनी तो नहीं है कि आपने सिर्फ वोट डाल दिया और आपका काम ख़त्म हो गया। मुझे लगता है सिर्फ इतनी तो नहीं है, शायद इससे आगे की चीज़ है जो कि हम लोग समझते नहीं हैं। क्योंकि राजनीति आपको हर रूप में प्रभावित करती है, हर चीज़ में। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, राजनीति आपको प्रभावित करती ही करती है। और सामान्य सी बात कहें तो मुझे किताबी भाषा की बात नहीं करनी है, ना ज़्यादा, बहुत सिंपल व्यवहारिक रूप देखना है राजनीति का, कि व्यवहारिक रूप में, व्यवहार में किस प्रकार राजनीति काम करती है। तो पहले हम आपको कुछ लाइन सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो लाइन में पढ़ रहा हूँ कुछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता है। ठीक है, जो कृष्ण भावना में लीन होता है वो योनि या जाति में भेद नहीं मानता है। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से दोनों अलग अलग हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शारीरिक भेद अर्थहीन होते हैं। ये सिर्फ शारीरिक भेद है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप से हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ईश्वर सब में विद्यमान है। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होती है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। एक छोटी सी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है। हम कहना ये चाह रहे हैं इन लाइनों के माध्यम से कि सभी व्यक्ति समान है। ईश्वर सभी रूपों में, सभी के शरीर में विद्यमान है, परमात्मा। फिर विभेद किस बात का है? सिर्फ राजनीतिक विभेद है या कुछ बात और? देखो, आमतौर पर हम लोगों के यहाँ, जैसे कोई व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, कोई भी युवा व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, जैसी उसने अपना विचार समाज के सामने रखा कि मुझे राजनीति करनी है, रुचि है राजनीति में, भाई पॉलिटिक्स करनी है हमको, तो क्या लगेगा आप लोगों को? सीधे लोग बोलते हैं हाँ बढ़िया, जाओ बढ़िया चुनाव लड़ो। इतना आसान है? नहीं है आसान। क्योंकि राजनीति, जैसे आपने बोला, वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा कि राजनीति तो बेकार चीज़ है, राजनीति तो गंदी चीज़ है। क्या सच में राजनीति गंदी चीज़ है कि राजनीति में गंदे लोग हैं? मेरा मानना है राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति में गंदे लोग हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। जब तक व्यक्ति हो, कोई भी हो, जब तक उसने रेप नहीं किया हो, मर्डर नहीं किए हुए, जब तक उसने अपराध ना किया हो, तब तक हम लोग उसको मानते ही नहीं कि वो राजनीति में है।
अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं समाज का बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति जब तक वो पॉपुलर कैसे होगा, अपराध करके पॉपुलर होगा, अच्छे काम करके पॉपुलर नहीं होगा वो, क्योंकि समाज उसको पसंद ही नहीं करेगा। जब तक वो मर्डर नहीं करेगा, रेप नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा, तब तक वो पॉपुलर होगा ही नहीं। पॉपुलर नहीं होगा तो राजनीति में नहीं आएगा। तो यही अपना समाज का दृष्टिकोण है। और कोई नया हुआ, युवा होगा, पढ़ा लिखा हुआ, वो ज़्यादा नैतिकता की बात करेगा कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। लोग कहेंगे आप बोरिंग, हटाओ, टैग लगा देंगे, बेकार आदमी। लोगों को विकास की बात सुनना ही पसंद नहीं है। प्रमाण है, बहुत सारे काफ़ी नेता हैं जो विकास की बात करते हैं, दरकिनार कर दिए जाते हैं। हाँ, अपराध की बात करिए आप। जहाँ उसने कहा हिंदू खतरे में, धर्म खतरे में, जाति खतरे में, फिर देखो एक नंबर का अपराधी व्यक्ति है। जहाँ उसने कह दिया कि भाई इस जाति के हैं हम, ध्यान रखना आप लोग, अरे आप लोग तो लोग दंडवत हो जाएंगे। सर ने कहा है, सर हमारी जाति के आदमी हैं, पंडित जी हैं, अपने ब्राह्मण जी हैं, यादव जी हैं, कुशवाहा जी हैं, कोई भी एटसेट्रा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। विकास कहाँ से होगा जब टिकट का बंटवारा ही जाति देखकर होता है कि इस क्षेत्र में कौन सी जाति का माहौल है, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन क्या है, फिर उसी के अनुसार तो सब कुछ होगा। तभी तो आपकी वाह होगी कि हाँ हमारी जाति का हम उसी को वोट देंगे। काम कुछ नहीं। हमारे घर के बाहर की सड़क नहीं बनी है, फिर भी हम वोट अपनी जाति वाली को देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो उसका पेट पलना चाहिए। हमारा पेट हमसे कोई मतलब नहीं है उसका। गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था इतनी बुरी है कि क्या बगैर। एक चीज़ बताइए आप, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ फैसले लिए कि सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, कि मतलब वहाँ पर स्टूडेंट कम है, इसी वजह से सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सही बात है, सरकारी स्कूलों में बच्चे कम है तो बंद करना चाहिए। कुछ लोग इस बात का तर्क देते हैं। क्यों है उसका कोई सवाल नहीं पूछता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम क्यों हैं। क्योंकि वहाँ शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो सरकार का काम क्या है, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाए, ना कि स्कूल बंद करे। आप प्रयास नहीं करेंगे कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को, बच्चों को सुविधाएं मिलें, अच्छे टीचर्स हो, वहाँ पर अध्यापक हों, आप उसमें सुधार नहीं करेंगे, अच्छी बिल्डिंग हो, इमारत, उस पर आपका कोई विशेष ध्यान नहीं है। बच्चे कहाँ में स्कूल बंद कर दो, नॉनसेंस वाली बात नहीं हुई है पूरी। और फिर आप कहेंगे कि नहीं सरकार अच्छा फैसला करे। कैसे? आप उसको अच्छी करने के बजाय उसको समाप्त कर रहे हैं। यही तो बात हुई। आप हॉस्पिटल देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते एक बार जाके देख लीजिए क्या हाल हो जाएगा। एक तो क्या है कि हमारे समाज ने एक चीज़ को स्वीकार कर ली है कि सरकारी चीज़ तो ऐसी ही होती है, सरकारी स्कूल ऐसे ही होते हैं, सरकारी अस्पताल ऐसे ही होते हैं। उन्होंने अच्छी चीज़ देखी ही नहीं है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है अच्छी चीज़ से। उनके मतलब है कि अगर अच्छी चीज़ है तो वो प्राइवेट है, ख़राब चीज़ है तो सरकारी है। एक बिल्कुल माइंडसेट बन गया है सोसाइटी का, हम सब का। क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग कुछ करते ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, अपने क्षेत्र के नेताओं से उम्मीद नहीं है, गांव के प्रधान से उम्मीद नहीं है। उन्हें पता है कि वो आएगा, वो खाएगा। आपके सामने भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको उम्मीद ही नहीं है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो कैसे काम होगा बताइए यार। नहीं कहते हैं, एक तो खैर अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग कुछ कमियां को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रशासन थोड़ा सक्रिय हो जाता है। खैर ठीक ही है जो चल रहा है। आपके सामने आपके गांव में भ्रष्टाचार होता है, प्रधान जी जलवे उड़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी को। हाँ ठीक है, जो नया प्रधान जी अभी इस तो 2026 में चुनाव होने हैं पंचायत के, कोई नया प्रधान आएगा उसको कहेंगे हाँ अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ। हमारी जाति का होना चाहिए विकास। ऊ का हो जी, विकास से कोई मतलब नहीं। सवाल पूछे जाते हैं लोकतंत्र में, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की कौन सी नीति सही है, कौन सी नीति गलत है। तो लोगों का फर्ज होता है
कि वो सरकार से क्वेश्चन करे। और आज के समय में क्वेश्चन करने का क्या हाल है वो आपको भी पता है। सबसे पहले इसके ऊपर टैग लगाया जाएगा देशद्रोही। हमारी बुराई करेगा, हमारी सरकार की कमियों की बुराई करेगा? नहीं, ये तो देशद्रोही, देशभक्त हो ही नहीं सकता, देशद्रोही है। इसी प्रस्तावना में नहीं लिखा है हम भारत के लोग, भारत को एक। भाई हम भारत के लोग हैं, सरकार हमारी है, कोई मतलब नहीं इसका। क्या है, सरकार तो उनकी है। स्वीकार नहीं करेगी, स्कूल बंद कर रही है, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेगी, लोगों पर डाल देगी कि आप बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं दिला रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अच्छी करना, नहीं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे हम, लोगों के ऊपर दोष डाल देंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं। आप स्कूल में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं इसलिए तो बंद कर रहे हैं हम। सिंपल बात, अपनी कमियाँ को स्वीकार नहीं करेगी गवर्नमेंट। पेपर लीक होते हैं, अब हम अपना ही बता दें, हमने नेट का पेपर दिया था 2024 में, शायद 24 में ही दिया था। पेपर घर पे नहीं आ पाया, सूचना आ गई कि पेपर कैंसिल हो गया। बताओ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था, स्वीकार नहीं करेगी। हाँ वो तो हो जाते हैं पेपर लीक, वो भी जब वो तो 2024 में चुनाव थे, इलेक्शन था, इस वजह से वो उन्होंने पेपर कैंसिल करवा दिया। स्वीकार ही नहीं कर रहे थे पहले तो, वो तो बाद में शायद जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, इस वजह से उनको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ पेपर लीक हुआ है। विरोध हो रहा था उसका बहुत ज़्यादा। उत्साहित नहीं है कि पहली बात तो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती है सरकार। वर्तमान सरकार देखो, पुरानी सरकार 2014 की पहले की थी तो उस समय, मैं तो अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, उतनी समझ थी नहीं कि सरकारें कैसे काम करती क्या करती। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है उस थोड़ा बहुत तो समझदार हो गए हूँ समय के साथ, तो लगता है कि सरकारें किस किस प्रकार का कार्य करती हैं, क्या उनकी कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब थोड़ा बहुत तो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं। अभी कोई नेता था किसी विशेष पार्टी का, उसने कुछ जवानी की जोश में कुछ हो गया होगा, कुछ गलती कहेंगे हम, अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि अपराध होता तो उसकी आलोचना होती है अपराध की, गलतियाँ कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है या हमारी पार्टी का है, हालांकि अब तीनों चीज़ एक ही हो गई, पार्टी धर्म जाति सब एक ही हो गई है, उसने अपराध किया है, नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। विपक्ष या दूसरी पार्टी का या दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का, अरे भाई फिर तो इसकी बिल्कुल ऐसी तैसी करके मानेंगे, बिल्कुल इतनी इसकी आलोचना करेंगे, इतना इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि उसको मरना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा कि वो अपराधी है। लेकिन हमारी पार्टी का है तो वो अपराधी नहीं है, वो गलती है। अभी एक तो क्या है कि कोई भी हो, हमारी मतलब सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अगर सत्ता पक्ष में कोई अपराध होता है तो सत्ता पक्ष स्वीकार ही नहीं करता कि हमारे अपराध हुआ है, स्वीकार ही नहीं करेगा। अगर वहाँ विपक्षी सरकार है, अपराध स्वीकार, तुम दंगा हो जाएगा भाई उस अपराध के लिए कि कैसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक और आज के समय में हम समाज की चीज़ें बता रहे हैं, हम समाज से ही सीखते हैं हम सब लोग। अगर कहीं रेप हुआ है, संयोग से वो जिस व्यक्ति ने रेप किया है वो संयोग से हिंदू है, दूसरी जगह रेप हुआ है, संयोग से वो मुसलमान है, तो मुसलमान वाले केस को इतना हाईलाइट कर दिया जाएगा कि मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ, अपराध है, उसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिसने रेप किया है, लेकिन अपराध है, अपराधी है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, आप उसका बचाव नहीं कर सकते। यही तो है आज की मीडिया में, वो हाईलाइट करेगी, पहले तो देखेगी कि रेप हुआ है, अच्छा ठीक है, हाँ किसने किया, विशेष धर्म का, ये तो इसकी तो ऐसी तैसी करनी ही है बिल्कुल हमको। एक क्या तरह पहचान जरूरी है, व्यक्ति जरूरी नहीं है, पहचान के हिसाब से उसके साथ उसी प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और आज के समय में तो सरकार की अगर हमने किसी नीति का विरोध कर दिया तो यार देशद्रोही, गद्दार है, गद्दार। और हम बात करते हैं अपने देश की, बात करते हैं और देश के निवासी हैं कि जिस देश के बहुसंख्यक लोगों को, मतलब पर्याप्त लोगों को, उनको ये पता नहीं है किससे प्रेम करना है, किससे नफरत करनी है, तो आप उन लोगों से कैसे समझ सकते हैं उन लोगों की भावनाओं को। जैसे कोई व्यक्ति है, मुझे तो पता है मुझे किससे प्रेम करना है, किससे नफरत करनी है, नहीं,
किसी तीसरे, जैसे कि मैं हूँ, दूसरा व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, कोई तीसरा व्यक्ति बताएगा नहीं, जैसे कि मेरा नाम शिवांश है, नहीं शिवांश तुम्हें उससे प्रेम नहीं करना है, उससे नफरत करनी है। मतलब मेरी खोपड़ी में मेरे पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि मैं ये डिसाइड कर सकूँ कि मुझे किससे प्रेम करना है, किससे नफरत करनी है। तो क्या हुआ, मैं तो मूर्ख ही हुआ। मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बात रख रहा हूँ। मतलब इतना सेंस नहीं है, मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति हमें बहला रहा है कि नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। हम में इतना कॉमन सेंस नहीं कि हम निर्णय कर सकें कि वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है। मतलब हमें किससे प्रेम करना है ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किससे नफरत करनी है ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। कोई तीसरा व्यक्ति डिसाइड करेगा कि हाँ किससे तुम्हें नफरत करनी है, किससे प्रेम करना है, बताइए। तो क्या बात हुई, यही तो है राजनीति, दिमाग से बिल्कुल। और आज के समय में मीडिया में इतना चर्चा हो गया है कि हम लोग, सब लोग कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित हो ही जाते हैं। वो लोग कमियों को इस प्रकार से दिखाएंगे कि तुम्हें लगेगा ये कमी नहीं है, ये तो अच्छा ही है। ट्रम्प वहाँ पर कह रहा है कि आपको कहाँ ऑयल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना, मीडिया आपको बताएगा कि वो अच्छी चीज़ है। मोदी जी के पास टाइम नहीं है निर्णय करने के लिए, बताइए। थोड़ा बहुत तो अभी दिल्ली में नहीं हुआ था सड़क निर्माण हादसे में एक लड़के की मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु। तो किसी नेता ने कहा कि वो तो वही पुरानी सरकार के गड्ढे थे, गलती स्वीकार नहीं करेंगे। अरे तौबा तौबा तौबा। सरकार, अब जैसे कि मोदी जी हैं, वो नेहरू जी को गाली देते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने ऐसा किया। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं 12 साल से, 11 12 साल से, तो आप क्या कर रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे ही। हर चीज़ को आप दोषारोपण थोड़े ना कर सकते कि उन्होंने क्या किया था, मनमोहन जी ने, मनमोहन सरकार ने क्या किया था, डाटा मनमोहन जी ने। आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान की बात करिए भाई। अभी अमेरिका कह रहा है कि हम मोदी जी का राजनीतिक करियर ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, मतलब दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश के मुखिया के बारे में कह रहा है कि हम आपका पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर देंगे। इतनी हिम्मत उसकी कैसे कि वो हमारी संप्रभुता पर आक्रमण करे। प्रस्तावना में नहीं लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हमारा संविधान, हमारी सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। मतलब एक विशेष कि वो हमारे हैं वो उनके हैं, विभेद नहीं करेगी, सबको बढ़ावा देगी, सबको साथ में लेकर चलेगी। कोई जाति का हो, धर्म का हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, वो सरकार विभेद नहीं करेगी। देखिए अपने देश में विविधता है, हम मान रहे हैं कि झगड़े होंगे, लोगों में भाषाई थोड़ा द्वेष रहेगा कि वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, लेकिन सरकार का काम रहता है कि वो उनको कम करे, ना कि उकसाए। थोड़ा बहुत तो समझा जाता है कि नहीं, हाँ ठीक है वो आपकी राजनीतिक इमारत उसी पर खड़ी है, तो थोड़ा बहुत समझा जाता है कि इमारत में शुरू में पानी दे दिया, ठीक है, बाद में इमारत खड़ी होगी, सेट हो गई, मजबूती आ गई है, फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर ठीक है। और हाँ, कोई व्यक्ति अगर तर्क के साथ बात करेगा कि नहीं नहीं ये नीति गलत है, उसने तर्क दिए कि इस पॉइंट में गलत है, फिर भी कहेंगे नहीं भैया गलती हो नहीं सकती, देशद्रोही है। भाई तर्क के साथ बात करना आज के समय में बिल्कुल गलत है। जहाँ आपने तार के बात की लगेगा कि हाँ विपक्ष का ही तो नहीं, सत्ता पक्ष की बुराई विपक्ष का, तत्काल 1 सेकंड में आपको टक लग जाएगा कि ये तो विपक्ष का आदमी है।
विपक्षी का बड़ाई कर रहे हैं तो एक एक सेकंड में आपने भी हमारे ऊपर टैग लगा लिया होगा इतने समय में, मुझे पता है कि ये सत्ता पक्ष विपक्ष का आदमी है। सिंपल बात है भाई, यही टैग जो आप सोचते हैं। एक देखो, ऐसा तो है नहीं कि जो कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है कोई कांग्रेस को, एक मध्यम मार्ग भी तो होता है कि वो दोनों के अच्छे कामों को स्वीकार करता हो, दोनों के बुरे कामों की बुराई ना करता हो। तो 2014 में कांग्रेस सरकार गई है तो कुछ तो कमियां रही होंगी, इसलिए तो वो गई है। और दो सरकार है तो उसमें तो कुछ अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी कमियां नहीं है। सब सरकारों में कमियां होती हैं, सब सरकार ने अच्छा काम करते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन कमियों को सुना जाता है, स्वीकार किया जाता है कि हाँ इस बिंदु पर हमसे कमियां हुई हैं, हमसे गलती हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेहरू जी ने गलतियाँ की हैं। कहने को तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब लोग कहेंगे कि रोजगार की बात करोगे, अरे भाई तो बच्चे तो पढ़ते हैं, पढ़ते रहने, डिग्री लेते रहिए, क्या दिक्कत है। रोजगार रुका हुआ है जी, कोई रोजगार नहीं। शिक्षा के मामले में तो लोग सहायता ही नहीं है सरकार कि कोई अच्छे शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी को खोला जाए, कोई मतलब नहीं। जो कुछ बचा ही है यूनिवर्सिटी तो उन्हीं में कुछ राजनीतिकरण हो रहा है उनका। सरकार जिसमें उनका राजनीतिक हित होगा वही काम करेगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। ना कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लियर, सरकार क्या होती है, सरकार कार्य करती है लोक कल्याण के लिए। सरकार कभी फायदे के लिए काम नहीं करती है। सरकार रेलवे चला रही तो इसलिए नहीं चला रही है कि उसको फ़ायदा हो, सरकार रेलवे इसलिए चला रही है कि लोगों को फ़ायदा हो। सरकार कभी फायदे के लिए काम नहीं करती है, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। और सरकार ही है, उसका कार्य है हमारे कार्यों की, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूर्ति करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ना कि हम उनकी आवासों की पूर्ति करें। ठीक जो वर्ग पीछे हैं उनको आगे लाए, देखे कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, उनको उनके एक सहायता करे। मतलब अब लोगों के पास आर्टिकल 19 तो है, खैर है, बस है। आलोचना कर रहा है, देशद्रोही है ये तो, सरकार की आलोचना की है इसने, देशद्रोही कहीं का। लोग ये भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक देश है। सरकारें क्या आती हैं जाती हैं, जितना इस देश को बर्बाद मीडिया ने किया उतना कोई भी नहीं कर सकता। वन साइडेड भाई। ठीक है, सरकार की अच्छाइयाँ आप बताइए, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत विपक्ष वालों को भी आ जाने दीजिए फ्रेम में, या बिल्कुल सरकार 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 सरकार, माई बाप। अकाउंटेबिलिटी की बात करना लोग गुनाह है इस देश में। उदाहरण, प्रत्यक्ष के प्रमाण उदाहरण देते हैं हम आपको। मैंने 31-30 जनवरी 2025 को एक आरटीआई लगाई थी अपने गांव से रिलेटेड, कि पंचायती निधि क्या है, कितना सीन है, कितना आता है, वो सबसे रिलेटेड। कब? 30 जनवरी 2025 को। मैं उसका वो बोल रहा हूँ जो नंबर होता है DIRPR/2025/8 ठीक है। कोई जवाब नहीं है, एक साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक जवाब ही नहीं आया। अब बताइए आरटीआई किस काम की है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार की ऐसी तैसी हो गई है। तो भाई समझिए कुछ नहीं होता, पूरी हायरार्की है, सब मिले हुए हैं सब। शिकायत कहाँ करेंगे आप? सचिव के लेवल पे हो गए, फिर SDM DM, सब हायरार्की है सब। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जितना देश को बर्बाद करने में नेताओं का योगदान उससे ज़्यादा ही होगा प्रशासनों को। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पर्याप्त योगदान है। बिना 150 के इनका तो मन ही नहीं होता कि काम करने का। वो नहीं है, एक जोक्स है कि वो सरकार से पैसा लेते हैं, काम रिश्वत से करते हैं, ऐसे कुछ है भाई। भ्रष्टाचार, मेरा मानना है भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब व्यक्ति खुद सोचे, नियमों से। हाँ,
कम कर सकते हैं, जैसे कि हर चीज़ पारदर्शी हो बिल्कुल। जैसे कि पंचायत में अगर 100 रुपये फंड आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसका एक बिल्कुल सब पता हो कि 80 रुपये खर्च हुए, 15 रुपये खर्च हुए, 5 रुपये खर्च हुए, बिल्कुल डिक्टो पता होना चाहिए हर व्यक्ति को कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। फाइलों में नहीं होना चाहिए, सब ओपन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मार्ग सबके, देखो ठीक है आप किसी विशेष पार्टी की प्रशंसा करें, कोई विशेष पार्टी का, लेकिन उसकी कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मेरी पार्टी में कमियां हैं। मैं जो नेता उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि आप किसी पार्टी के समर्थक है तो आपको पता होना चाहिए कि उस पार्टी में ये कमी है। ऐसा नहीं कि हम आपके उसके समर्थक है, तुम्हारे समर्थक हैं, उसकी कमियाँ सुन ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति के तौर पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जरूरी है विकेंद्रीकरण। आपके गांव की सड़क बनाने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे। आपके गांव की सड़क, आपके गांव का नल, आपके गांव की बिजली, आपके गांव के सफाई की व्यवस्था वो आपके गांव का प्रधान करेगा। इसलिए सरकारें क्यों विकेंद्रीकरण पर बल देती हैं कि विकेंद्रीकरण हो हर चीज़ बिल्कुल, क्योंकि विकेंद्रीकरण आपके लिए सुविधाजनक है। आपकी जो समस्या है आपने प्रधान को बताया, प्रधान ने उसका को किया, लेकिन हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि सब ऐसा ही होता है। यही तो कमी है, अच्छी चीज़ हम लोगों ने देखी ही नहीं है। नहीं होता है कि एक शेखरी जीवनी की लाइन है कि हम लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं। हम लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं, हम लोग मृत्यु से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि हमें जीना अच्छा लगता है। मरना बात है, उसमें मरना लिखा है कि हम मरने से क्यों डरते हैं, क्योंकि हमें जीना अच्छा लगता है। अगर हम बुरी चीज़ देखें ही नहीं तो हमें अच्छी चीज़ का एहसास कैसे होगा। अगर हम अच्छी चीज़ देखें ही नहीं तो हमें बुरी चीज़ का एहसास क्यों होगा। हमने अच्छा देखा ही नहीं, हमें पता है राजनीति भ्रष्ट है ही, तो हमने स्वीकार कर लिया है। हमने अच्छी चीज़ देखी ही नहीं है कि राजनीति क्या से क्या कर सकती है, सब कुछ कर सकती है राजनीति। स्वतंत्रता होनी चाहिए हर चीज़ में, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए कि कोई भी काम हो रहा है बिल्कुल पारदर्शी हो कि हाँ इतना पैसा आया, इतना इस काम में खर्च चुका है, इतना इस काम में खर्च चुका है। और कहते हैं कि हाँ वो तो ईमानदार है। कोई जैसे सरकारी अफसर कहता है कि हम तो ईमानदार हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ईमानदार होकर, आपसे एक्सपेक्टेड है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपसे उम्मीद है कि आपको ईमानदार होना ही है। कोई भी व्यक्ति हो, आप ईमानदार होकर कोई एहसान थोड़े ना कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है, आपको ईमानदार होना ही है। और मुझे ज़्यादा हवाई बातें पसंद नहीं है। साहित्य का छात्र हूँ, हिंदी मेरा प्रिय विषय है, संवेदनशील व्यक्ति हूँ, समाज की चिंता है। लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सिंपल बात रहती है। राजनीति गंदी नहीं है, गंदे लोगों ने जाकर राजनीति को गंदा किया है। एक सड़ा हुआ सेव सभी सेवों को खराब नहीं कर देता है, वैसे ही गंदे लोगों ने जाकर राजनीति को खराब किया है। राजनीति गंदी नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि राजनीति गंदी, नहीं, राजनीति के लोग गंदे हैं। ये चीज़ हम लोग को ध्यान करनी है। और यंग लोग हैं, हम लोग जवान लोग हैं, नहीं कहते हैं कि वो अच्छी लाइन है, तर्क की कसौटी पर उतरना सीखिए, जवानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है महोदय। हर चीज़ को बांट दिया है, ऐसे खाना है तुमको, ऐसे पहनना है। अरे भाई अपने काम से मतलब होना चाहिए। हमें क्या लेना देना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है। हम अपने निजी व्यक्ति हैं, अपनी स्वतंत्रता से जी रहे हैं, क्या दिक्कत है। हमें क्या मतलब कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है उसको ऐसा ही करना चाहिए, उसे ऐसा ही पहनना चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए। फिर कौन डिसाइड करने वाला है। अपनी सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, कहने को मतलब। और हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम तो उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक हित है, हमें भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करता है कि उसमें उसका क्या फ़ायदा है, क्या उसका नुकसान है। हम लोग एक डिसाइड ही नहीं करते कि उसमें उसका फ़ायदा है, आपका नुकसान है। जो वो बोल देता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है, एक सिंपल बात है कि थोड़ा बहुत तो समझिए
किससे प्रेम करनी है, किससे नफरत करनी है, तो थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस रखिए कि कोई व्यक्ति आपको मूर्ख ना बना पाए। कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें उसका फ़ायदा क्या है। आपको कोई व्यक्ति समय दे रहा है, आपके लिए कुछ सोच रहा है, तो पहले फ़ायदे की दुनिया है, समझिए इसमें उसका क्या फ़ायदा है। वो हिंसा करवा रहा है और हम उत्साहित हो रहे हैं, उसकी हिंसा में शामिल हो रहे हैं, तो उसकी गलती नहीं, हमारी गलती है कि हम उसकी बातों में आ रहे हैं। इसलिए बाकी आपके जो कुछ आपके विचार हो तो आप हमें बताइए। साधारण सी वीडियो है, थोड़ी राजनीतिक रुचि है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ सब कुछ हमारे हाथ में सब कुछ रहता है, लेकिन नहीं रहता क्योंकि समाज, हम लोग समाज के एक बंधुआ मजदूर हैं, हम लोग समाज से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने समाज में हम लोगों को पॉलिटिकल अवेयर रहना है। ज़रूरी थोड़ी ना कि आप राजनीति में आकर ही राजनीति कर सकते हैं। राजनीति जैसे कि आपके गांव की सड़क नहीं है, आपने शिकायत की कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, वो काम हो गया पूरा, तो इसका मतलब आप राजनेता हो गए, आप राजनीतिक अवेयर हैं। तो जो छोटी छोटी अपने आसपास की कमियां हों उनके प्रति जागरूक रहिए, शिकायत करिए, काम नहीं होगा 10 शिकायत करेंगे, कुछ का तो होगा ही 3-4 का। RTA लगाइए, कुछ भी करिए, अपने यहाँ बिल्कुल अवेयर रहिए। मतलब आपको लगे, आपको और आपके समाज को लगना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, थोड़ा पॉलिटिकल अवेयर है। लोगों को जो टैग देने दीजिए, लोगों को काम है टैग देना। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़े रहिए हमारे। बाकी आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।